जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो है यूपी पुलिस का पेपर लेकर आए हैं। ये जो 25 तारीख का पेपर हुआ था दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। जो 25 अगस्त को जो पेपर हुआ था, यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर है दोस्तों। देखो किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। इसमें हम जीएस और हिंदी के क्वेश्चनों को हल कराएंगे। जो अधिकतम मार्क है 300 अंकों का, जिसमें मैथ रीजनिंग जीएस है, ये सब पूछा जाएगा आपको। मैथ रीजनिंग जीएस है और उसके बाद रीजनिंग, ये सब प्रकार के जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अधिकतम अंक 300 अंक का रहेगा। समय आपको 120 मिनट का रहेगा, ठीक है। वो माइनस मार्किंग भी है। देखो, परीक्षा के बाद 120 मिनट है तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की कुल संख्या 150 है, यानी बहुविकल्पी प्रश्न जो है 150 है। और प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के 2 अंक हैं और प्रत्येक गलत के उत्तर के लिए 0.5 की जो है कटौती की जाएगी, ठीक है भैया। तमाम चीज़ें हैं, सब निर्देश आपको पढ़ना है, तभी जो है आगे कार्यक्रम करना है, सब पढ़ना है। जैसे पेपर आपने जो है पाया, देखो ये पेपर है, पेपर आपने पाया तो उसके बाद बच्चों इसको जो है खूब बढ़िया से जो है पढ़िए, तब आप जो है आगे जो है क्वेश्चनों को जो है करिए। देखो ये 20 नियम है, 20 निर्देश दिए कि पढ़ना है। इसके बाद अभ्यर्थी के यहाँ नाम है और अनुक्रमांक अंकों में परीक्षा केंद्र के कोड व परीक्षा केंद्र और कोड का नाम, ठीक है। अभ्यर्थी के जो है यहाँ हस्ताक्षर है। देखो ये कक्ष निरीक्षक के जो है हस्ताक्षर यहाँ किए जाएंगे। तो इस प्रकार से आइए चलिए देखते हैं लोग जीएस और हिंदी के क्वेश्चनों को हल करते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं, चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। हम गद्यांश से जो है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। देखो गद्यांश है, आपको पढ़ के उसमें उत्तर देना है। बस बच्चे सभी कर सकते हैं, इसको आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे एक बार, तो जो इतने प्रश्न पूछे जाएंगे इससे आपको उत्तर देना पड़ेगा। इसे आप इंटर उटर में देखते हैं, गद्यांश दिया जाता है, पढ़ के उत्तर देखना होता है। देखो जो रेखांकित जो रेखा खींची गई है, यही सब। देखो इस अनुच्छेद में सार में किस भाषा पर ज़्यादा जोर देने की बात कही गई है, तो हिंदी भाषा पर सही जवाब यहाँ जो है सी हो जाएगा, ठीक भैया। आगे देख, गद्यांश का ही क्वेश्चन दिया गया है। किस भारतीय भाषा की जो है विश्व भाषा बनने की ज़्यादा संभावना है? मराठी, कन्नड़, गुजराती। सही जवाब डी हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है? तो यहाँ सही जवाब बी हो जाएगा, छेद सीमित होता है। हिंदी भाषा के भारतीय संविधान की किस वर्ष मान्यता मिली? तो बच्चों जो है सही जवाब के यहाँ क्या हो जाएगा, वर्ष 1949 में। इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक चुनिए। तो उसी शीर्षक है राजभाषा और राष्ट्रभाषा। सही जवाब बी हो जाएगा। ऐषणा का अर्थ क्या है दोस्तों? ऐषणा का अर्थ क्या है? सही जवाब यहाँ सी हो जाएगा, अभिलाषा। ऐषणा का अर्थ क्या है? अभिलाषा। विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। तो विद्वान का स्त्रीलिंग जो है विदुषी हो जाएगा। विदुषी, देखो जब आप इतिहास पढ़ते उसमें लिखा है प्राचीन काल में विदुषी महिलाएं हुई, यानी विदुषी माने विद्वान महिलाओं को जो है विद्वान को कहा जाता है विदुषी। तो विद्वान की स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? विदुषी हो जाएगा। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? तो आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार जो है बालकृष्ण भट्ट जी हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है? समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा सही जवाब दोस्तों पहला हो जाएगा, अंत और आरंभ। निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि यह जो है किस समास का उदाहरण है? जल में समाधि, यानी जल समाधि। सही जवाब यहाँ हो जाएगा दोस्तों तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? तत्पुरुष समास। बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य कृति है? बोलने दो चीड़ को किसकी जो है काव्य कृति है? तो नरेश मेहता की काव्य कृति है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी में जो है हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होगा? मैं का बहुवचन आपको बताना है। तो मैं का बहुवचन हो जाएगा जो है, सही जवाब यहाँ हम हो जाएगा। विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या है? विरोध करना का सही मुहावरा हो जाएगा सिर उठाना। सही जवाब जो है ए हो जाएगा। स्रोत शब्द युग का सही विकल्प होगा उद्यम स्तुति। सही जवाब जो है बी हो जाएगा यहाँ पर, बी। आप लोग जिसका जो पेपर हो मिला लीजिए। अली शब्द युग में का सही अर्थ क्या है? तो सही जवाब भौरा हो जाएगा और सखी हो जाएगा। सही जवाब डी हो जाएगा। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? तो दोस्तों यहाँ जो है कर्मवाच्य है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? क्षमा, नग्न, नख, नेह। कौन तत्सम नहीं है? तो ये जो है नेह जो है तत्सम नहीं है। आगे देखेंगे, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है? द्विज के अनेकार्थी शब्दों निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द नहीं आता है?
तो यहाँ डी हो जाएगा विदेह। बा उपसर्ग के बना हो तो बा उपसर्ग से बना शब्द है तब बदौलत। सही जवाब जो है दोस्तों सी हो जाएगा। उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। पास से प्रत्यय, पास से पीछे, और उपसर्ग जो है क्या होता है दोस्तों आगे। आस उपसर्ग आ से आगे आगे लगता है। ठीक है। वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। ओह बहुत कठिन समय आया। ओह, तो यहाँ विराम चिन्ह क्या हो जाएगा, विस्मयाद बोधक। विस्मयाद बोधक का जो है चिन्ह लगेगा। सही जवाब से हो जाएगा। ओह बहुत कठिन समय आया, तो विस्मयाद बोधक का चिन्ह जो है लगेगा। 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को जो है दिया गया। 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है नीलमणि फूकन को। यहाँ सही जवाब ए हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भैया, देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है चूड़ी अच्छी थी, मैं में थी कौन सी क्रिया है। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा योजक क्रिया हो जाएगा। चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है, तो योजक क्रिया हो जाएगा। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला वक्त में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है। तो ये जो है उर्दू फारसी। बद जो है किस भाषा का अर्थ है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, उर्दू फारसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है। तो दोस्तों जो है हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। क्रोध जो है रौद्र रस का स्थायी भाव है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं भैया, उन्हें विशेषण कहते हैं। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ निराश होना। किस वाक्य में कर्ण कारक का प्रयोग किया गया है। किस वाक्य में कर्ण कारक का प्रयोग किया गया है, तो साधुओं की संगत से बुद्धि सुधरती है। सही जवाब डी हो जाएगा। अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अंतः प्लस निहित। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, कौन जो है दोस्तों शुद्ध वाक्य है। तो बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। सही जवाब जो है ये हो जाएगा, यहाँ यह शुद्ध है। गमही शब्द है, गमही जो है क्या है, एक तत्सम शब्द है। तत्सम। कपाल का पर्यायवाची शब्द है। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो कपाल का पर्यायवाची जो होता है माथा। माथा कपाल, इसे कपाल कहते हैं ना, माथा हो जाएगा। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या है, तो लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, निशाना हो जाएगा। आगे देखेंगे भैया हम लोग। नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है। नागर का पर्यायवाची शब्द जो है यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा, चतुर हो जाएगा। सही जवाब ये हो जाएगा। माला फेरा जग भया, और फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है, तो दोस्तों यहाँ जो है यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ मन 2 शब्द आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। मन 2 बार आया है और मन का 1 बार। मन आप लोग मन ही जानते हो, तो दोनों का अलग अलग होता है। किसी की सहायता करने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा, सहायक होगा। बहुत सरला है। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, तो यहाँ अध्यात्म आया है, तो सही जवाब जो है दोस्तों यहाँ सी हो जाएगा। महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। ठीक है। सूर्य का देखो जीएस का क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय पहुँचता है। दोस्तों 8 मिनट 20 सेकंड में जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है या प्रणाली की देश के नमूने पर आधारित है। तो यूनाइटेड किंगडम पर जो है आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन है MPC का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। सही जवाब जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है। तो ये बौद्ध संघ से संबंधित है। जो बच्चे बौद्ध धर्म पढ़े होंगे, विनय पिटक शुद्ध पिटक ये सब चीज़ें हैं। तो विनय पिटक जो है किस पुस्तक से संबंधित, बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। GDP डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सी भारतीय संगठन जिम्मेदार है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO जो है यही जो है संगठन जिम्मेदार है। सही जवाब बच्चों जो है ये हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सी रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है। तो फियोडोर दोस्तोवस्की। सही जवाब डी हो जाएगा। लाओस की राजधानी क्या है। तो लाओस की जो है राजधानी दोस्तों वियंतियाने है। सही जवाब बी हो जाएगा। सितंबर 2000 देखो इतना लंबा जो है पूछ लिया है करंट अफेयर्स, किसको याद है भैया। सितंबर 2016 को जो है समाप्त तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में की वृद्धि है
तो सही जवाब जो है 8% हो जाएगा, 8.0% है, नहीं 8% है। ट्विटर एक पर आधारित संचार है तो एसएमएस, सही जवाब बी हो जाएगा। भारत लिपलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है, तो सही जवाब सी हो जाएगा, चीन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है दोस्तों वान हो जाएगा। आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क के कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है। यहाँ खाली में क्या भरा जाएगा, सही जवाब हो जाएगा मालवेयर भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा दोस्तों, मालवेयर। पूर्व परीक्षण पूर्व विचार सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो परीक्षा विचार की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा करने के लिए, सही जवाब ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 88 देखेंगे दोस्तों। 88 क्वेश्चन क्या है, सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों तरीकों उपयोग माध्यम डराने धमकाने उत्पीड़न करने बदनाम या करने किसी अन्य प्रकार का मानसिक कार्य क्या है, तो सही जवाब जो है बी साइबर धमकी हो जाएगा। कौन संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है, तो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO है। भारत में मोबाइल फ़ोन पर GST दर क्या है, दोस्तों 18%। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में मोबाइल फ़ोन पर GST दर क्या है, तो 18% है। सोशल मीडिया पर जो है TBT का क्या अर्थ है, तो थ्रोबैक थर्सडे, सही जवाब डी हो जाएगा। CRISPR प्रौद्योगिकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो नई सामग्रियों का संश्लेषण, सॉरी यहाँ सही जवाब जो है जीन का संपादन हो जाएगा। सही जवाब दोस्तों जो है सी हो जाएगा। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय थीम क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सही जवाब भविष्य को जो है नेविगेट करना, सुरक्षा पहले, सही जवाब सी हो जाएगा। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था जो है चंपारण 1917 चंपारण आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया, तो दोस्तों जो है क्रिप्स मिशन, सही जवाब सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं या नामों परिवर्तन का प्रावधान करता है, तो अनुच्छेद 3 हो जाएगा। रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल से कब तक काट ली जाती है, तो अप्रैल से जून तक जो है काट ली जाती हैं। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है, दोस्तों आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना। सही जवाब जो है डी हो जाएगा। भविष्य की जो है वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को जो है आकार देने में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का जो है क्या भूमिका है, तो यह जो है नवाचार उत्पादन और आर्थिक विकास को जो है प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है, तो सही जवाब हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 जिसको कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो दोस्तों जो है चीन, जिसकी राजधानी जो है क्या है, बीजिंग है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है जो जून 2014 तक जो है श्री जगदीप धनखड़ हैं। 2016 में, देखो बहुत लंबा क्वेश्चन है, करंट अफेयर। 2016 में हस्ताक्षर भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या है, तो असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग। किसी क्षेत्र, देखो एक क्वेश्चन देखेंगे, किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को क्या कहा जाता है, तो प्रवास कहा जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 1920 ईस्वी को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कौन शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषता वाले शैक्षिक संस्थानों के लिए जाना जाता है, तो जो है वाराणसी है। कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर जो है अपने काम के लिए जाना जाता है और जिसे 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, दोस्तों जो है अमर्त्य सेन। जेन आयर किस लेखक ने लिखी, जेन आयर जो है किस लेखक ने जो है लिखी, सही जवाब जो है बी हो जाएगा शार्लोट ब्रांटे। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को सभी मानवाधिकार को कहलाते हैं, तो बाल अधिकार कहा जाता है, बाल अधिकार। सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई, तो जनवरी 2006 में। GST परिषद में कितने सदस्य हैं, दोस्तों सही जवाब हो जाएगा 33 हो जाएगा। अनुसंधान का पहला चरण क्या है, तो यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा, समस्या की पहचान करना, सही जवाब जो है डी हो जाएगा। ठीक भैया, तो ये थे GS और हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।